Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. This is your science class, and we are reading lesson number 11, Rocks and Minerals. Today, our topic is on page number 120, and it's about need to conserve natural resources. So, let us start our today's topic. हमारा टॉपिक है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कुदरती ज़राया जो है, हमें ज़रूरत है इनको कंजर्व करने की, बचाने की. सभी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी जो है ये वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. ये वो कुदरती ज़राया है जो बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में, एक मखसूस क्वांटिटी में हमारी नेचर में मौजूद है. समझ आया आपको? अगर हम उनको कंटिन्यूसली सिर्फ इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हम लोग आजकल कर रहे हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते. कोल और पेट्रोलियम जो है इनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी तरह से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो मुज़िर सब्सटेंसेस है वो रिलीज हो रहे हैं. किससे? जब हम बर्न कर रहे हैं फ्यूल्स को. जैसे कि कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि स्मोक है, पॉइजनस गैसेस है एयर. तो ये बर्निंग जो फ्यूल है उससे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, आलूदगी, हवाई आलूदगी हो रही है, हमारा माहौल आलूदा हो रहा है और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां वजूद में आती है. समझ आया आपको? हमें ज़रूरत है ये नेचुरल रिसोर्सेज है या जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमें सही में इनका इस्तेमाल करना है, जुडिशियसली हमें इनका इस्तेमाल करना है. और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल वो सोर्सेज होते हैं जो कुदरती तौर पर रिप्लेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट, यानी ये वो सोर्सेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये न ख़त्म होने वाले ज़राए हैं. ये वो सोर्सेज है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और ये नेचुरली रिप्लेस हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. कौन कौन से ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? जैसे सन है, वाटर है, विंड. दीज आर अनलिमिटेड. ये वो सोर्सेज है जिनकी कोई हद नहीं है, ये अनलिमिटेड है. इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये कुदरती तौर पर फिर से बन रहे हैं एंड कोई भी पोल्यूशन इनसे नहीं हो रहा है. अगर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी पोल्यूशन, कोई भी आलूदगी हमारे माहौल में नहीं हो रही है. समझ आया आपको? तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक कि किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. और ज़रूरत है इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें इनको कंजर्व करना है, इनको बचाना है, ताकि आने वाली जनरेशन्स जो है उन तक भी ये रिसोर्सेज कायम रह सके, वो भी इनका इस्तेमाल कर सके. तो ये था आज आपका टॉपिक. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है बच्चों, आप इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे. लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ. नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. All the minerals, coal and petroleum are valuable natural resources. However, they are limited. If we keep using them as fast as we are doing today, they will not last very long. Coal and petroleum are used excessively. Also, burning so much of fuel releases harmful substances such as smoke and poisonous gases in the air, causing pollution, which can result in dangerous disease. We can conserve these fossil fuels by using them judiciously and encouraging renewable sources of energy like the sun, water, and wind. These are unlimited and do not cause pollution on being used. So, this is all for today. Okay, Allah Hafiz.